आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूं नासिर बिन खालिद। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पैठन रोड पर गट नंबर 10 की जमीन की मकीनों ने DPR रोड की पैमाइश व मार्किंग की सख्त मुखालिफत और किया रास्ता रोको एहतजाज। रास्ता कुशादगी मुहिम से मुतालिक अफवाहें ना फैलाए जाए, बसूरत दीगर होगी सख्त कार्रवाई। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने दी वार्निंग। म्यूनिसिपल स्कूल मिटमिटा के तलबा ने एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के साथ मनाया फ्रेंडशिप डे। कमिश्नर से तरगीब पाकर किया IAS ऑफिसर बनकर उन्हीं की तरह काम करने का अज़्म। मिटमिटा स्कूल के लिए जल्द ही तामीर करवाई जाएंगी स्मार्ट बिल्डिंग, जी श्रीकांत ने किया तलबा से वादा। गुज़िश्ता शाम शहर में पेश आया एक दिलखराश हादसा। भुईवाड़ा इलाके में जेर तामीर इमारत के लिए खोदे गए गड्ढे में जमाशुदा पानी में डूबकर 2 मासूम लड़कों की हो गई मौत। पुलिस अमले समेत मुकामी साकिनान करने लगे हादसे पर सख्त अफसोस। और जिला जालना के मजाफात बोदलापुरी में बेरहमी से कर दिया गया एक नौजवान का कत्ल। घनसाउंगी पुलिस स्टेशन में 5 मुश्तबा मुलजिमीन के खिलाफ केस दर्ज, एक मुलजिम गिरफ्तार, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। गुज़िश्ता रोज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अफसरान व मुलाजिमीन नाथ वैली स्कूल तक कांचनवाड़ी 36 मीटर DP रोड की मार्किंग के लिए पहुंचे थे, मगर मुकामी साकिनान ने इसकी जमकर मुखालिफत की और रास्ता रोको एहतजाज शुरू कर दिया, जिसके सबब मज़कूरा टीम बैरंग ही लौट आई। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक म्यूनिसिपल अमला गुज़िश्ता रोज़ पैठन रोड पर मार्किंग के लिए पहुंचा था। वहां मौजूद गट नंबर 10 जो कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है, इस पर कई अफराद ने नाजायज़ कब्जा कर रखा है। इस पर फलकबोस इमारतें तामीर कर ली थी जो 36 मीटर DP रोड में हायल हो रही है। जब म्यूनिसिपल अमला DP रोड की मार्किंग के लिए वहां पहुंचा तो उन लोगों ने इस कार्रवाई की शदीद मुखालिफत शुरू कर दी और रास्ता रोको एहतजाज करते हुए म्यूनिसिपल अमले को वहां मार्किंग करने से रुकवाया, जिसके सबब म्यूनिसिपल अमले को खाली हाथ ही वहां लौट जाना पड़ा। उन लोगों का कहना है कि जब तक म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत उन्हें जगह के बदले जगह और मुआवजा अदा नहीं कर देते, तब तक वो ना तो मार्किंग करने देंगे और ना ही DP रोड की पैमाइश करने देंगे। गो के म्यूनिसिपल अमले ने नाथ वैली स्कूल ता नागपाल ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी तक रास्ते की पैमाइश की और मार्किंग भी की, मगर इसके आगे मुकामी साकिनान की मुखालिफत के सबब उन्हें अपना काम रोक देना पड़ा और ADTP मनोज गर्जे की रहनुमाई में गई टीम, जिसमें शिवाजी लोखंडे, अश्विनी दांडगे, सचिन कमावत, राहुल तांगड़े, बाला साहेब करंदेकर, नीलेश कामड़े और फैजान मिर्जा व दीगर शामिल थे, मार्किंग के बगैर ही लौटने पर मजबूर हो गए। शहर में जारी रास्ता कुशादगी मुहिम से मुतालिक अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये इंतबाह म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने शहरियान को दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मजहबी मुकामात के लिए मुताल्लिका ट्रस्टियों और इंतजामी कमेटी के जिम्मेदारान से बातचीत के बाद ही कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। मी जनतेला एवढंच आवाहन करतो, जे काही प्रश्न आहेत ते आम्हाला थेट विचारा। प्रत्येक धार्मिक स्थळ असेल, प्रत्येक महामानवांचा पुतळा असेल, जे रस्ता रुंदीकरणामध्ये असेल किंवा या सर्वमध्ये जर बाधित होत असेल, त्या ठिकाणचा फार महत्त्वाची व्यक्ती, पोलीस प्रशासन, महापालिका प्रशासन, त्या सर्व लोकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय आम्ही कुठलाही निर्णय घेत नाही। चिकलठाणा असेल, पडेगाव असेल, नक्षत्रवाडी असेल किंवा हर्सूल असेल किंवा गावाचे अंतर्गत भरपूर धार्मिक स्थळ आहे आणि एका काळी आपल्याकडे एवढा वाहनांच्या साधने नव्हते, त्यावेळेला तो आपल्याला ते अडकाटी ठरत नव्हते, परंतु आज प्रत्येक ठिकाणी ह्या धार्मिक स्थळ शिफ्ट करायची असेल किंवा त्याला स्थलांतरित करायची असेल, त्या भागातील सन्माननीय नागरिकांचा, विशेष करून त्या धार्मिक स्थळामध्ये स्थित असलेल्या कमिटीचा, त्याचा विचार विनिमय करूनच आपण निर्णय घेणार आहे। मला कळते काही लोकांनी हा मुद्दा करून काही गैरसंभ्रम निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात असतात। आम्ही पोलीस प्रशासन त्याच्यामध्ये वॉच ठेवून आहे। लोकांना भडकवण्याचं किंवा अशा करण्याचा किंवा काही असतील त्याला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या प्रसंग सुद्धा माननीय न्यायालयाने सुद्धा सांगितले, या सर्व करत असताना प्रक्रिया करावी आणि प्रक्रिया
करत असताना कोणी अडकटी ठरत असेल तर इट विल बी व्हायोलेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स अँड देन अकॉर्डिंगली त्या सर्व लोकांना प्रॉसिक्यूट आम्ही करू. खारवे तंडावलीचा प्रश्न नाही आहे की मला सर्व छत्रपती संभाजीनगरकरांना धन्यवाद आणि आभार मानायचे की ज्या ज्या वेळेला आम्ही अनाउन्समेंट करतो, अनाउन्समेंट केल्यानंतर मार्किंग करतो, मार्किंग केल्यानंतर बरेच अनाउन्समेंट केल्यानंतर 20% 30% स्वतःहून काढून घेतात. मार्किंग केल्यानंतर तर अजून 90% काढून घेत आहेत. काही लोक जाणून बुजून जर महापालिकेचा यंत्रणाची काही ऐकायची मनस्थितीत नसेल त्यावेळेला 100% आम्ही आमच्या यंत्रणा पाठवून त्या ठिकाणी कारवाई केली जाणार आहे. आणि दुसऱ्या या ठिकाणी महत्त्वाचे सांगायचे, बरेच ठिकाणी कोर्टाच्या वादाची नाव सांगून त्या ठिकाणी विना परवानगीचं बांधकाम त्या ठिकाणी व्यवसाय त्या ठिकाणी करतात. ते स्वतःहून काढून घ्या. एखादा जमिनीची वाद असेल त्या ठिकाणी जमिनीमध्ये काही करू नका, तुम्ही ताबा ठेवू शकता, परंतु त्या ठिकाणी व्यवसाय पण करायचा, कुठले कर नाही भरायची, कुठले परवानगी नाही घ्यायची आणि मान्य न्यायालयाचं नाव सांगून त्या ठिकाणी चुकीचं काम त्या ठिकाणी करू नये. तो मी प्रत्येक ऑर्डर वाचून आणि त्या ठिकाणी अतिक्रमण अनधिकृत बांधकाम त्यावर कारवाई करणार. गुज़िश्ता दिनों अकोला में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सोशल जस्टिस भवन की नई इमारत के लोक अर्पण प्रोग्राम में फंड्स फराहमी से मुतालिक रियासती वजीर संजय सिरसाट ने जो मुतनाज़ा बयान दिया, इस पर महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने पलटवार किया. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा. वाज़ेह है कि इन दिनों शिवसेना शिंदे ग्रुप के तर्जुमान व रियासती वजीर संजय सिरसाट अपने मुतनाज़ा बयानात के सबब सुर्खियों में रहने लगे हैं. गुज़िश्ता दिनों उन्होंने तैश में फंड्स फराहमी से मुतालिक एक मुतनाज़ा बयान अकोला में दे डाला, जिस पर अपोजिशन की जानिब से इनकी खूब खिंचाई होने लगी. उनके इस बयान पर महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने भी तल्ख अंदाज में तनकीद की. आइए जानते हैं दानवे ने इस ज़िमन में क्या कहा, खुद उन्हीं की जुबानी. हीच मनोवृत्ती कलंकितपणा दाखवते, आपल्या भावना दाखवते, आपल्या मनात काय आहे दाखवतं की सरकारचा पैसा म्हणजे लुटायचा पैसा आहे. ही भावना जी आहे ना, आपलं काय जातं, आपल्या काय बापाचं जातं. अरे एक एक माणसाचा एक एक रुपया टॅक्स जमा करून हे राज्य तयार होत असतं, हे राज्य बनत असतं. आणि म्हणून आपल्या बापाचं काय जातं, तुमच्या बापाचं जात नसेल पण जनतेच्या बापाचं जातं आहे ना. आणि म्हणून ह्या असे जे शब्द आहे, आपल्या बापाचं काय जातं, म्हणजे जनतेशी यांना देणं घेणं नाही, जनतेला लुटा आणि अशा पद्धतीने जिथे जिथे द्यायचं ते द्या, ही मानसिकता याच्यातून दिसते. कांग्रेस हाईकमान ने जिला सदर ओहदे पर किरण पाटिल डोंगावकर को नामजद किया है. ये इत्तला पार्टी के साबिका जिला सदर व रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर कल्याण काड़े ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. उन्होंने बताया कि पार्टी को मुस्तहकम बनाने की गर्ज से पार्टी आला कमान ने जिला कांग्रेस कमेटी पर नए ओहदेदारान व अराकीन का तकर्रुर किया है. चूँकि वो MP मुंतखब हो चुके हैं और वो जिले में पार्टी वर्कर्स व ओहदेदारान को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे, इसलिए जिला सदर ओहदे की जिम्मेदारी किरण पाटिल डोंगावकर को दी गई है. उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सहाफ़ियों से खुलकर गुफ्तगू की. आजच्या या पत्रकार परिषदेत खऱ्या अर्थाने आपले जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नव्याने ज्यांची निवड झाली ते किरण पाटील डोणगावकर यांच्या पदग्रहण समारंभाच्या दृष्टीने आज आपण या ठिकाणी एकत्र आलो. आणि पत्रकार परिषदेचा हेतू असा होता की या आपल्या जिल्ह्यामध्ये रेल्वे पळून नेली जाते, खताची टंचाई आहे, शहरामध्ये पाडापाडी होते. या सगळ्या बाबीवर निश्चितपणाने आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून सरकारला धडा शिकवला पाहिजे, जबाब विचारला गेला पाहिजे की जेणेकरून खताची टंचाई का पडते, शेतकरी किंवा कृषी मंत्री काय करता येते. अशा परिस्थितीमध्ये मुद्दाम काँग्रेस रस्त्यावर उतरण्याची भूमिका इथून पुढच्या काळात आम्ही सगळेजण करतोय. नव्याने प्रदेश काँग्रेस कमिटीमध्ये नवीन पदाधिकाऱ्यांची निवड सुद्धा या ठिकाणी झालेली आहे. त्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचं सुद्धा या ठिकाणी आज येशूबाई जे शहर अध्यक्ष त्यांनी स्वागत सत्कार ठेवलाय. ज्यांचे जे प्रतिनिधी म्हणून प्रदेशवर गेले त्या सगळ्यांचा सत्कार समारंभ आज आहे. आणि इथून पुढच्या काळात लवकरच हर्षवर्धन सपकाळे यांच्या नेतृत्वाखाली आपल्या जिल्ह्यातली काँग्रेसची पुन्हा एकदा पुनर्रचना करून बांधणी करण्याचं काम हाती घेण्यात आले आहे. साबिक वजीर आला
पृथ्वीराज चौहान के बयान की मजम्मत करते हुए जालना शहर के छत्रपति शिवाजी चौक में युवा सेना के ओहदेदार ने जमकर एहतजाज किया। साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चौहान के बयान की मजम्मत में पुरजोर एहतजाज किया गया, जिसमें युवा सेना के रियासती सेक्रेटरी अभिमन्यु खोदकर, शिवसेना शहर सदर विष्णु पांचफुले, युवा सेना के जिला सदर अमोल ठाकुर वो दीगर शामिल थे। कांग्रेस लीडर के बयान को मुतनाज़ा बताते हुए शिंदे ग्रुप की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। पुरजोर नारों की वजह से इलाका दहल उठा। इस एहतजाज में मेघराज चौधरी, शिंदे सेना के ताल्लुका सदर गणेश मोहिते, जिला सदर शैलेश कुमार व दीगर कारकुनान बड़े पैमाने पर मौजूद थे। एएमसी में अफरादी क़ुव्वत की कमी को दूर करने के लिए खानगी एजेंसी की मारिफत मुलाजिमीन की आर्जी तकर्रुआत किए जाएंगे, जिसके लिए जल्द ही नई एजेंसी मुक़र्रर की जाएगी और इन कामगारों को यकसा उजरत के अलावा लाइफ इंश्योरेंस की सहूलत भी फराहम करवाई जाएंगी। ये तला म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी। कर्मचाऱ्यांची अडचणी समजून घेणे आपण पूर्वीपासूनच करत होतो, तरी त्यावेळेला कंत्राटी कामगारांच्या फार मोठ्या प्रमाणावर जेवढा आपण पैसे देतो मिनिमम वेजेस प्रमाणे त्यांना मिळत नव्हते आणि बरेच संघटना, कामगार संघटना आणि महापालिकेचे बरेच वेळा मिनिमम वेजेस त्यांच्या हातात पडत नाही आणि त्यांना वेळेवर पगार मिळत नाही, पीएफ वेळेवर मिळत नाही आणि उलटा काही जर झाला त्यांना ज्या पद्धतीने महानगरपालिकेच्या कर्मचारीचं दुःखपाताने जर निधन झाला त्याला 1 करोड रुपये 15 लाख रुपये एवढा इन्शुरन्स भेटतो। नॉर्मल जरी दुर्दैवी मयत झालं तर त्यांना 5 लाख रुपये मिळतात, परंतु दुर्दैवाने कंत्राटी किंवा आउटसोर्सिंग कर्मचाऱ्यांना तो नव्हता। म्हणून आपण या नवीन टेंडरमध्ये 1000 रुपये अतिरिक्त त्यांना मॅन्डेटरी केलं। प्रत्येक आमच्याकडे पुरवल्या जाणाऱ्या कामगारांना 1000 रुपयाची इन्शुरन्स आम्ही पैसे देणार, 1000 रुपये मॅक्झिमम। त्यांनी 2000 रुपयाचे पण करू शकतो, त्यामध्ये मेडिक्लेम इन्शुरन्स किंवा टर्म इन्शुरन्स। परंतु कुठलाही घेत नसेल तर टर्म इन्शुरन्स तर मॅन्डेटरीच यावंच लागणार आहे आणि एका एजन्सीला एकच काम मिळणार आहे का त्याच्यामध्ये कामगारांना पेमेंट मिळाल्यावरच पैसे द्यायचे आणि 3 महिनेपर्यंत पैसे आम्ही देण्याचा आम्ही कबुली करतो। नसेल ते आम्ही हा पण विचार करू लागलो की मे बी वी कॅन पे सम इंटरेस्ट टू द वेंडर सो दॅट ही विल पे सॅलरीज ऑन टाइम टू द एम्प्लॉईज। तो पण आपले विचार चालले आहेत। लोकांनी ऑब्जेक्शन काही प्रीबिटमध्ये केलं, बट वी विल पब्लिश मे बी बाय टुमॉरो। बट जवळपास 2000 कर्मचाऱ्यांना मिनिमम वेजेस यापूर्वी जे कॉन्ट्रॅक्ट्स होत्या ते लमसम कॉन्ट्रॅक्ट्स होते, ते सर्व्हिस चार्जवर नव्हते। आता जे काही कॉन्ट्रॅक्ट आहे पगार किती द्यायचा आम्ही ठरवू, फक्त तुम्ही कमिशन घ्या। म्हणजे जर मी उद्या 30,000 रुपये पगार द्यायचे किंवा आप्पा तुम्ही आमच्याकडे पीआरओ म्हणून जॉईन झाला, तुम्हाला 1 लाख रुपये पगार द्यायचे, त्यांना की मिटमिटे में मौजूद म्यूनिसिपल स्कूल के तलबा ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के साथ फ्रेंडशिप डे मनाया और उनसे तरकीब पाकर इस बात का अज़्म किया कि बड़े होकर वो भी आईएएस ऑफिसर बनेंगे और जी श्रीकांत की तरह काम करेंगे। वाज़िर है कि स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल प्रोग्राम के तहत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर एक और नई सरगर्मी शुरू की गई है, जिसके तहत हर शनिचर को किसी एक म्यूनिसिपल स्कूल के तलबा को दहली गेट पर वाक़े म्यूनिसिपल कमिश्नर की सरकारी रिहाइशगाह जल श्री की सैर करवाई जाएगी। इस शनिचर को मिटमिटे में मौजूद म्यूनिसिपल तलबा ने जल श्री को विजिट दी। इन तलबा ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के साथ मुख्तलिफ खेल खेले। इसी दौरान कई तलबा ने म्यूनिसिपल कमिश्नर से गुजारिश की कि वो वॉलीबॉल खेलना चाहते हैं, मगर बंगले पर वॉलीबॉल मौजूद नहीं थे। लिहाजा म्यूनिसिपल कमिश्नर ने फौरी 2 नए वॉलीबॉल मंगवाए और बच्चों को खेलने को दिए। इन तलबा ने वहां वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, लेजिम, क्रिकेट, रस्सी खींच और मेरे मामू का खत कहीं खो गया जैसे खेलों का लुत्फ उठाया और खेल खेल में स्टडी करते हुए जलश्री में मौजूद निज़ाम दौर की पानी की टांकी का मुशाहिदा किया। इसके बाद इन तलबा ने म्यूनिसिपल कमिश्नर के हमरा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की। गुफ्तगू के दौरान जी श्रीकांत ने तलबा को बताया कि वो मिटमिटा स्कूल के लिए एक आलीशान और खूबसूरत इमारत तामीर करवाना चाहते हैं, जिस पर तलबा ने कहा कि वो खूब मेहनत करेंगे और दिल लगाकर पढ़ाई करने के बाद मुस्तकबिल में वो भी इन्हीं की तरह कमिश्नर बनेंगे और जी श्रीकांत ही की तरह काम भी करेंगे। बाद अज़ा इन तलबा ने म्यूनिसिपल कमिश्नर को मिठाई दी और उन्हें फ्रेंडशिप डे पर एडवांस मुबारकबाद पेश की, जिसे एडमिनिस्ट्रेटर ने खंदा पेशानी के साथ कबूल किया और देर तक उनकी हौसला अफजाई करते रहे।
इस मौके पर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रंजित पाटिल, डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांडरे, कंट्रोलिंग ऑफिसर गणेश दांडगे, एजुकेशन ऑफिसर भारत तीनगुटे, प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर ज्ञानदेव सांगड़े, स्कूल टीचर सुभाष पंडित, ज्ञानेश्वर देवरे, मंगेश जाधव और स्पोर्ट्स टीचर हरने मैडम भी मौजूद थे। अब वक्त है छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होगी। आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज। प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी की अदायगी के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया ने ऑनलाइन सर्विस शुरू की है। अगर प्रॉपर्टी होल्डर्स के अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस और इंटरनेट सर्विस में कोई रुकावट ना हो तो सिर्फ 90 सेकंड में अपने टैक्स की अदायगी हो जाएगी। अगर ऐसा ना हो तो मुतल्लिका शहरी को म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से इनाम दिया जाएगा। ये ऐलान म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दिया। परंतु माझा आग्रह है कि 90 सेकेंड्स में आप प्रॉपर्टी टैक्स भर सकते हो। आपके लिए उसके लिए सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी नंबर और गूगल पे में वैलेट में पैसे इतना रहा। 90 सेकेंड में अगर नहीं करोगे, नहीं कर पाए, सब्जेक्ट टू कि आपके इंटरनेट सही रहना चाहिए और बाकी सब सही रहे, और आपने अगर नहीं भर पाए तो मेरे को व्हाट्सएप करना, तो मैं आपको बख्शीश दूंगा। मुजाहिद आज़ादी लोकमान्य तिलक की बरसी और अवामी शायर अन्नाभाऊ साठे की जयंती पर SB कॉलेज में गुज़िश्ता जुमा एक तकरीब रखी गई और दोनों ही अजीम रहनुमाओं को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस तकरीब में स्मार्ट सिटी दफ्तर के डिप्टी CEO और रविंद्र जोगदंड का खुसूसी लेक्चर रखा गया। उन्होंने दोनों ही अजीम रहनुमाओं की जिंदगी के हालात बड़े ही मौसर अंदाज में तलबा के सामने पेश किए और तलबा को नसीहत की कि मौजूदा हालात में दोनों ही अजीम रहनुमाओं की तालीमात का बगौर मुताला करके इस पर सख्ती से अमल करे, जिनसे उन्हें यकीनन तरगीब मिलेगी और माशरे में खुशगवार तब्दीलियाँ रौनुमा होने लगेगी। इस प्रोग्राम में कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर आनंद चौधरी, प्रोफेसर चंदीप चौधरी, वाइस प्रिंसिपल सीमा सिद्दीकी, प्रोफेसर संजय मोहाड़, प्रोफेसर दयानंद कामले, प्रोफेसर सीमा ढगे, प्रोफेसर डॉक्टर वृंदा देशपांडे, डॉक्टर मकरंद पैठनकर, प्रोफेसर सुनील चौधरी, डॉक्टर केशव अंधारे और स्मार्ट सिटी मीडिया अलाइनमेंट अर्पिता शरद भी मौजूद थी। गुज़िश्ता शाम शहर में एक दिलखराश हादसा पेश आया। भुईवाड़ा इलाके में एक इमारत की तामीर के लिए खोदे गए गड्ढे में जमाशुदा पानी में डूब जाने के सबब 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक भुईवाड़ा इलाके में एक ज़ेर तामीर इमारत के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया था जिसमें पानी जमा हो गया था। गुज़िश्ता रोज़ इलाके के 2 मासूम बच्चे जिनके नाम शेख अहद, शेख शरीफ और सुफियान शाकिर खान बताए जा रहे हैं, खेलते खेलते इस गड्ढे तक पहुंच गए जिसमें एक बच्चे का पांव फिसल गया और वो उस गहरे गड्ढे में गिर गया, जिसे बचाने के लिए उसका साथी बच्चा भी गड्ढे में उतरा, लेकिन उनके पांव जमा शुदा पानी के गाल में फंस गए और देखते ही देखते दोनों बच्चे इस पानी में डूब गए। जब इन दोनों बच्चों को डूबते हुए इनके दोस्त ने देखा तो उसने चीख व पुकार शुरू कर दी और मुकामी साकिनान को मदद के लिए बुलाया, लेकिन जब तक लोग वहां पहुंचते दोनों ही बच्चों की मौत हो गई। इस हादसे के सबब इलाके में सरासमगी फैल गई और पुलिस मुलाजिमीन समेत मुकामी साकिनान सख्त अफसोस करने लगे। जालना में 2 दोस्तों के दरमियान शराब के तनाज़े पर हुए झगड़े में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर कटर फेंक कर हमला कर दिया, जिसमें वह शदीद तौर पर जख्मी हुआ, जिसे इलाज की गर्ज से सरकारी दवाखाने में शरीक किया गया है। जालना में फ्लाईओवर इलाके में आज दोपहर 2 दोस्तों में शराब पीने के मामले पर तनाज़ा पैदा हुआ, जिसमें एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कटर फेंक कर मारा जो सीधे उसके सर में जा लगा, जिसकी वजह से वह नौजवान जख्मी हो गया। उसे फौरी सरकारी दवाखाने में शरीक किया गया। इस मौके पर सर्जन वानखेड़े ने सर में लगे कटर को बाहर निकाला। जख्मी नौजवान का नाम शेख शौकत शेख जब्बार बताया जा रहा है। इत्तला के मुताबिक दोनों ही दोस्त बीड़ के साकिन हैं जो जालना आए हुए थे। डॉक्टर शेख साबेर, मी DMO आहे ऑन ड्युटी, मेडिकल ऑफिसर। शेख शौकत शेख जब्बार 33 वर्षीय मेल पेशंट आपल्याकडे डोक्यामध्ये चाकू लागल्याची घटना होती आणि ते चाकू सोबत आपल्याकडे अपघात विभागात आला 1:30 वाजता। आपण आपले सर्जन जे डॉक्टर वानखेडे सर त्यांना बोलून घेतलं। सर्जननी ते पेशंटला बघितलं आणि चाकू काढण्यात आला आणि त्याला ट्रीटमेंट देण्यात आलं। पेशंट आता कॉन्शियस ओरिएंटेड आहे, शुद्धीवर आहे आणि पेशंटला आपण ॲडमिट करून ठेवलंय। आता रेफर वगैरे काय करणार आहे? सध्या तरी पेशंट स्टेबल वाटतंय। आता पुढे पेशंटची कंडिशन बघून मग आपण ठरवू रेफर करायचं की भरती ठेवायचं। आता सिटी स्कॅन आपण केलेले आहे, ते एक्झॅक्टली सिटी स्कॅनचे रिपोर्ट नंतर आपल्याला कळेल किती डीप होता। सध्या पेशंट शुद्धीवर आहे, कॉन्शियस ओरिएंटेड आहे, स्टेबल आहे। पेशंट हा प्रॉपर बीडचा रहिवासी आहे।
आमची घटना ते दारू पेलं होतं, मला पैसे मागत होतो. तो सेफ काटायचा ते चाकू तिने फेकून मारला मला, नाही दिले पैसे म्हणून. ते पहिले दारू बंद झालं होतं, दारू पिऊन. आम्ही आंबेडकर फुले चौकात वाद काय होतं, प्यायला पैसे मागत होतं. आम्ही गेलो होतो सायलालीला. हे माझे संघ आले होते मित्र आहेत, पांडुरंग थोरात. पैसे मागत होतो प्यायला दारू. अजून मी मला पिऊ नको, जास्ती झाली तुला, गावाला जायचं आपल्याला. आम्ही सैलाली बाबाला गेले होते, फेकून चाकू मारला. ते सेफ काटायचा ते चाकू मारत पैसे दिले नाही म्हणून. पहिले त्यांनी दारू एक 1.5 काटर पेलं होतं. जिला जालना के मजाफात में पुराने तनाजे पर एक नौजवान का बेरहमी से कत्ल किए जाने का मामला मंजर-ए-आम पर आया है। जराये से मौसूला इत्तला के मुताबिक जिला जालना के घनसाउंगी के बोधापुरी गांव में कत्ल की वारदात पेश आई है। लोहे के रॉड और धारदार हथियार से पेट पर वार किया गया, जिसके सबब नौजवान की मौत वाक़ई हो गई। इस ज़िमन में 5 मुश्तबा अफराद के खिलाफ घनसाउंगी पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है और एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। महलूक का नाम संजय ओंडे बताया जा रहा है। गाँव में इस नौजवान के साथ उसकी वालिदैन को 5 लोगों ने मिलकर मारा पीटा। इस दौरान मज़कूरा नौजवान के सर और पेट में चाकू से वार किए गए, जिसकी वजह से नौजवान शदीद जख्मी हो गया। मुकामी साकिनान ने इस जख्मी नौजवान को इलाज के लिए दवाखाना ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने तिब्बी जांच के बाद इस नौजवान की मौत की तस्दीक कर दी और लाश को घनसाउंगी जनरल अस्पताल भिजवाई गई। इस सिलसिले में घनसाउंगी पुलिस थाने में मुश्तबा मुल्जिमान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और एक मुल्जिम को हिरासत में लिया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। यदाजी ओंडे, राहणार बोनलापुरी, तालुका घनसाउंगी, जिल्हा जालना. आम्ही अंबडला घरून जाताना आत्माराम मोरे, सुभाष आत्माराम मोरे, आत्माराम सुभाष मोरे यांनी माझ्या मुलाला लोखंडाचा ते रॉड डोक्यामध्ये मारून त्याला खाली पाडलं. खाली पाडून पुन्हा उभा केल्याच्या नंतर त्याच्या पोरांनी येऊन इकून चाकू मारहाण करून त्याचे डरडं बाहेर पाडलं. असे 5 लोक आरोपी आहेत. आमची मागणी अशी की त्यांना ताबडतोब अटक झालीच पाहिजे, जन्मठेप झालीच पाहिजे। मालशेंद्रा के अगवाशुदा नौजवान का आखिरकार पुलिस ने सुराग लगा लिया, जिस पर पुलिस का ग्राम पंचायत और वंचित बहुजन अगाड़ी की जानिब से शुक्रिया अदा किया गया। मालशेंद्रा के भाऊ साहब उत्तम साठे इस नौजवान को 22 जुलाई को एक 4 व्हीलर गाड़ी के जरिए दिन दहाड़े अगवा किया गया था। इस सिलसिले में जालना तालुका पुलिस थाने में एक केस दर्ज किया गया था और अगवाशुदा नौजवान की तलाश के लिए पुलिस के 2 दस्ते तैयार किए गए थे। मगविया नौजवान को ढूंढ निकालने में पुलिस को कामयाबी मिल गई। इस वाक़े की तहकीकात पुलिस इंस्पेक्टर संतोष साबड़े कर रहे थे। ग्राम पंचायत और वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से डिप्टी डिविजनल पुलिस ऑफिसर का और तालुका पुलिस थाने का शुक्रिया अदा किया गया। आज रोजी अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाकडे जे पोलीस स्टेशन टेंभुर्णी आणि पोलीस स्टेशन परतूर येथे जे गुन्हे दाखल होते, तर ते गुन्ह्यांचा त्या गुन्ह्यातील पीडिता आणि जे आरोपी आहेत त्यांचा शोध न लागल्यामुळे आपल्या अनैतिक मानवी वाहतूक कक्षाकडे गुन्हे वर्ग झाले होते माननीय SP सर यांच्या आदेशाने। तर सदर गुन्ह्यातील जे टेंभुर्णी येथील जे पीडित आणि आरोपी हे आपल्याला गुप्त बातमीदारामार्फत हे फलटण जिल्हा सातारा येथे राहत असल्याबाबत कळल्यावरून आपण टीम पाठवली होती। त्या टीमने अतिशय कसोशीने त्या आरोपी आणि पीडिता यांचा शोध घेऊन ते दोघेही मिळून आलेले आहेत। आपण त्यांना रितसर ताब्यात घेतलेला आहे। तसेच जे परतूर पोलीस स्टेशन येथे जो गुन्हा दाखल होता, तर त्याच्यामध्येही जे पीडित आणि जे आरोपी आहे तर त्यांनाही पुणे वाघोली येथून आपण रितसर ताब्यात घेतलेला आहे। अशा प्रकारे जे 2 गुन्हे आहेत, पोस्ट टेंभुर्णी आणि पोस्ट परतूर येथील पीडिता आणि आरोपी त्यांना ताब्यात घेऊन जे पुलिस स्टेशन आहे संबंधित तिथे आपण वर्ग करत आहोत गुन्हे। खुद को पुलिस मुलाजिम बताकर 2 शातिर मुलजिमीन ने सेनगांव तालुके की कोयला गोदाम के करीब एक ताजिर को लूट लिया, जिनके खिलाफ मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक वाशिम ज़िले के कोठा शिविर नामी मुकाम से सुभाष चंद्र तोशनीवाल नामी ताजिर गुजर रहे थे। उसी दौरान 2 बदमाशों ने उन्हें रोका और कहा कि चोरियों के वाक़यात बढ़ रहे हैं, लिहाजा इस तरह सोना पहनकर फिरना खतरे से खाली नहीं। मजीद ये कि हम लोग एक कत्ल के मुलजिम की तलाश में आए हैं। इस तरह बातों में उलझाकर उन्हें हाथ में पहनी अंगूठी उतारने लगाई और उसको एक पुड़िया में बांधकर 2 व्हीलर के सीट के नीचे रखने दी। मस्कुरा व्यापारी ने जब घर पहुंचकर पुड़िया खोलकर देखी तो उन्हें सोने की अंगूठी की जगह नकली अंगूठी पुड़िया में मिली, जिससे उनको अपने लुट जाने का एहसास हुआ और वो फौरी पुलिस स्टेशन पहुंचे। सेनगांव पुलिस थाने में 2 बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
पैठन रोड पर गट नंबर 10 की जमीन की मकीनों ने डीपीआर रोड की पैमाइश व मार्किंग की सख्त मुखालिफत और किया रास्ता रोको एहतजाज। रास्ता कुशादगी मुहिम से मुतालिक अफवाहें न फैलाए जाए, बसूरत दीगर होगी सख्त कार्रवाई। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने दी वार्निंग। म्यूनिसिपल स्कूल मिटमिटा के तलबा ने एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के साथ मनाया फ्रेंडशिप डे। कमिश्नर से तरगीब पाकर किया आईएएस ऑफिसर बनकर उन्हीं की तरह काम करने का अज़्म। मिटमिटा स्कूल के लिए जल्द ही तामीर करवाई जाएंगी स्मार्ट बिल्डिंग, जी श्रीकांत ने किया तलबा से वादा। गुज़िश्ता शाम शहर में पेश आया एक दिलखराश हादसा। भुईवाड़ा इलाके में जेर तामीर इमारत के लिए खोदे गए गड्ढे में जमाशुदा पानी में डूबकर 2 मासूम लड़कों की हो गई मौत। पुलिस अमले समेत मुकामी साकिनान करने लगे हादसे पर सख्त अफसोस। और जिला जालना के मजाफात बोदलापुरी में बेरहमी से कर दिया गया एक नौजवान का कत्ल। घनसाउंगी पुलिस स्टेशन में 5 मुश्तबा मुलजिमीन के खिलाफ केस दर्ज, 1 मुलजिम गिरफ्तार, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं खत्म होती है। फिर कल मुलाकात होगी और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।